हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं इटर्नल्स के सेकंड पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, इकारिस और स्प्राइट खूनी को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं एटोनस में और वहां पर उनका सामना होता है थैनोस से। यहाँ मशीन हमें बता रही है कि एक टाइम था जब थैनोस ने एक चुटकी में आधे संसार को खत्म कर दिया था। वो एटर्नल्स के लिए एक शेम है। तभी स्प्राइट कहती है ये बहुत ही ज्यादा बैड है, बैड बैड बैड। तो मशीन कहती है हाँ, जैसे कि स्प्राइट ने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा बैड है। तभी इकारिस कहता है नहीं, ये बैड नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है। मशीन कहती है इस टाइम पे तुम किसी को भी ये कहते हुए नहीं सुनोगे कि ये गुड है, पर मैंने बताया था ना, इकारिस एक एरो है और वो जीते हैं अपने टारगेट के लिए। इकारिस अपनी आंखों से बीम निकालता है और थैनोस पे हमला करते हुए कहता है कि मैंने थैनोस से कभी फाइट नहीं करी। थैनोस उठता है और कहता है अच्छा, बहुत बढ़िया, और वो इकारिस पर भी जबरदस्त हमला कर देता है। इकारिस स्प्राइट को कहता है कि तुम जल्दी से ओलंपिया में जाओ और सभी को अलर्ट कर दो, तब तक मैं इसको संभालता हूँ। मशीन कहती है कि मैं एक ग्रेट मशीन हूँ जो कि है अर्थ, और मैं छोटी छोटी मशीनों से बनी हुई हूँ, चाहे वो जगह खराब ही क्यों ना होगी हो। टाइटोनस भी मेरा ही पार्ट है। ये एक टाइम मशीन है, एक टॉर्चर टाइम मशीन, इसलिए यहाँ पर जो भी पोर्टल खुलता है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। तभी इकारिस और थैनोस एक पोर्टल में घुस जाते हैं लड़ते हुए, और लड़ते लड़ते वो दोनों अलग अलग टाइम में से गुजरते हुए पहुंचते हैं। यहाँ पर थैनोस और इकारिस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इकारिस थैनोस पर हमला करने ही वाला होता है, तभी वो उसका गला पकड़ लेता है और वो उसके सर को ही उखाड़ फेंकता है, पर वो असली नहीं होता, वो इल्यूजन होती है स्प्राइट की। मशीन कहती है कि थैनोस को शायद नहीं पता कि जब वो किसी को किल करता है तो उसको कितना मजा आता है, वो इसको एंजॉय करता है। पर जब थैनोस को पता चलता है कि वो असली नहीं होता, वो चिल्लाता है। यहाँ पर स्प्राइट और इकारिस होते हैं, तो इकारिस कहता है मुझे वहां जाने दो। तो स्प्राइट कहती है तुम पहले से हर्ट हो, हम इसको डरा समझते हैं और तुम्हारा रीमैच करवा देंगे दोबारा से। इकारिस कहता है अगर उसने मुझे मार भी दिया तो मैं दोबारा से जिंदा हो जाऊंगा, मुझे ये रिस्क ले लेना चाहिए। मुझे उस मैड टाइटन का खून बहाना है और मैं उसके खून में नहाऊंगा। स्प्राइट कहती है पहली बात तो ये बहुत ही ज्यादा यक है, और सेकंड ये तुम्हारी नेचर है कि तुम फाइट में घुस जाते हो, और मेरी नेचर है तुम्हें वहां से निकालना। और तुम्हें लगता है कि अगर मैं उनको जाकर बताऊंगी कि थैनोस वापस आ चुका है, वो मेरा विश्वास करेंगे? मशीन कहती है एक मॉन्स्टर मेरी नसों में घूम रहा है। स्प्राइट और इकारिस को उसकी नेचर का पता है और एक छोटे से बच्चे की जान खतरे में है। ये पहली बार नहीं है कि इकारिस को इतनी इंफॉर्मेशन गेन हुई हो। ये सब टाइम और स्पेस की रिफ्ट में से। ये इंटरनल्स के लिए सरप्राइज नहीं होना चाहिए। मशीन बताती है कि ये काफी सालों पहले की बात है, मुझे तो लगता है जैसे ये कल ही हो। इकारिस ने खुद को पाया टाइटोनस में जूझते हुए। अभी उसके सामने एक टाइम डिस्टॉर्शन हुई। उसने देखा कि एक लड़का बैठा हुआ है और उसके सामने बड़ा सा मॉन्स्टर है। उसने मुझे कहा ढूंढने के लिए कि ये कहाँ पर है, और अगर वो बच गया तो वो इसके साथ डील करेगा। तभी इकारिस वहां पहुंच जाता है और उस लड़के से कहता है क्या तुमने कोई मॉन्स्टर देखा? वो लड़का कहता है क्या तुम कोई गॉड हो? इकारिस कहता है मेरे पास इसका जवाब नहीं है। एक गॉड खुद को कभी भी गॉड नहीं कहेगा। मैं फिर से पूछता हूँ क्या तुमने कोई मॉन्स्टर देखा? वो लड़का कहता है गॉड्स तो पहेलियों में ही बातें करते हैं ना। हाँ, मैंने एक मॉन्स्टर देखा और वो मेरे लिए गॉड नहीं है। वो उसको एक मरी हुई स्क्विड के पास ले जाता है और कहता है ये है वो। तो इकारिस कहता है ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये एक स्क्विड है। वो कहता है इसकी आंखें देखो कैसे फटी हुई हैं, हमें भी इसको शायद मॉन्स्टर में काउंट करना चाहिए। अगर ये नहीं है तो मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। इकारिस कहता है मैंने देखा था, वो यही था। वो लड़का कहता है आपने कोई विजन देखी? अच्छा, और यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है? या आप तब तक वेट करोगे जब तक वो मॉन्स्टर यहाँ आ नहीं जाता? इकारिस कहता है मेरे पास और भी ड्यूटीज हैं, मैं इतनी वेट नहीं कर सकता, क्या तुम मुझे असिस्ट करोगे? वो कहता है तुम यहाँ पर एक खाली चिता बना लो और जब तुम मॉन्स्टर को देखो तो उसको जला देना, मुझे पता चल जाएगा, मैं आ जाऊंगा। वो लड़का खुश होता है और कहता है ऑफ कोर्स। हफ्ते बीत गए पर वो मॉन्स्टर वहां पर नहीं आया, पर उस लड़के ने अपनी ड्यूटी निभाई। सालों बीत गए, उसकी फैमिली बन गई, फिर भी उसे कोई मॉन्स्टर नहीं मिला, पर फिर भी उसने वो ड्यूटी निभाई। एक टाइम ऐसा आया कि वो इतना बूढ़ा हो गया था, पर वो अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ रहा था। वो उसी बीच पर मर गया जब उसका बेटा उसके लिए पानी लेने गया था। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, पर उसने वो मॉन्स्टर नहीं देखा और शायद उसने अपना गॉड भी दोबारा नहीं देखा। इतना टाइम बीत चुका था कि उसके बच्चों के भी बच्चे हो गए थे। वो ग्रैंडफादर बन चुका था और यहाँ पर उसकी फैमिली ने उसको जला दिया। उस टाइम उसका गॉड फिर से वहां पर आ गया
इतने सालों बाद ये सच उनके सामने आ चुका था कि उसके पिता झूठ नहीं बोल रहे थे और उन्हें पता चल चुका है कि उनके पिता पागल नहीं थे। उसका बेटा कहता है तुमने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उन्होंने अपना सारा टाइम यही बिता दिया और यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं था। इकारिस कहता है मैंने भी अपनी लाइफ मॉन्स्टर को ढूंढते हुए निकाली है, मुझे तुम्हारे पिता के लिए अफसोस है पर मुझे पता नहीं लगा कि मेरे से गलती कहाँ हुई। मैंने सीन देखा था वहाँ पे मॉन्स्टर था। उसका बेटा कहता है उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। और उसका पोता कहता है ग्रैंडफादर ने हमारे साथ टाइम नहीं बिताया, मुझे उन्हें जानने का मौका ही नहीं मिला। इकारिस ने जैसे ही उसके पोते को देखा तो उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। ये वही लड़का था जिसको उसने टाइटैनोस में देखा था, वो उसका ग्रैंड चाइल्ड था जिसको उसने देखा था। अभी वो लड़का कहता है ये क्या, ये तो मॉन्स्टर है। और उसके सामने वही मॉन्स्टर होता है जो उसने इतने सालों पहले सीन देखा था। तो वो आदमी इतने सालों से मॉन्स्टर की वेट करता रहा पर एक्चुअल में उसका मॉन्स्टर जो आने वाला था वो आना था उसके ग्रैंड चाइल्ड के टाइम पर। और यही तो टाइटैनोस में होता है, वहां पर टाइम आगे पीछे चलता रहता है जो किसी को समझ नहीं लगता। और यही गलती हुई थी इकारिस से। तो यहाँ पर उसने मॉन्स्टर को खत्म कर दिया और यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो गई। मशीन कहती है तो मैं कहाँ पर था? ओ हाँ, थैनोस और जोरास के मर्डर पर। सॉरी, मुझे समझ नहीं लग रहा कि मेरे में क्या प्रॉब्लम हो गई है। और इनकी बातें मुझे सुनकर ऐसा लग रहा है कि एटर्नल्स अभी शॉक की स्टेज में है और डिनायल की वो मानना नहीं चाहते। यहाँ पर ड्यूरिच कहता है तो तुम चाहते हो हम तुम्हारी बातों पर विश्वास कर ले कि वो टाइटन हमारी मशीन में घूम रहा है, तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? तो इकारिस कहता है तुम ये मेरे मुंह पर जो पंजों के निशान देख रहे हो ना, ये जोरस के साथ मैच कर सकते हैं। प्राइड कहती है प्लीज आपस में फाइट मत करो, मुझसे ये सहन नहीं होगा इस टाइम भी अगर हम लड़ेंगे। थैनोस यहाँ आ चुका है, हमें कुछ करना होगा। तो जोरे कहता है हम जोरस के लिए वेट करेंगे, वो जल्दी ही जिंदा हो जाएगा, फिर वही डिसाइड करेगा हमें क्या करना है। पर इकारिस कहता है हमारे पास चांस है उस थैनोस को मारने का, हम उसको जाने नहीं दे सकते। तो वो कहता है इकारिस तुम्हें ऐसा लगता है कि वो थैनोस भाग रहा होगा या छुप रहा होगा? इकारिस को भी उसकी बात सही लगती है। वो कहता है ठीक है तो सभी जगह ये खबर फैला दो और हंटिंग पार्टी को भी तैयार कर लो। जब तक जोरास वापस नहीं आता हम तब तक तैयारी तो कर सकते हैं ना। अभी वहाँ फेस्तोस आता है। वो कहता है जोरास वापस नहीं आने वाला, मैंने एक्सक्लूजन के वार्डन से बात करी और वहाँ का अपडेट मांगा, वहां से कोई जवाब नहीं आया। मैंने वहां जाकर देखा तो उनका कत्ल कर दिया गया था, मशीन को भी तबाह कर दिया गया है, जो डेड है वो डेड ही रहेगा। ये सुनकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। स्प्राइट कहती है मैं फिर से पूछ रही हूँ हमें क्या करना होगा? जोरी कहता है हम वही करेंगे जो सिस्टम डिमांड करता है, हमें नया प्राइम इंटरनल सिलेक्ट करना होगा। इकारिस कहता है ड्यूरी अगर तुम उस थैनोस से मिले हो ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा, मुझे तो कोई वोट भी नहीं कर सकता, मेरे पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, मेरे से ज्यादा तो तुम हो इसके लिए भागीदार, तुम ये बन सकते हो। वैसे ये पॉइंट अच्छा है, तुम ही इस स्प्राइट के साथ अकेले थे ना, ये सब तभी शुरू हुआ जब तुमने इसको आजाद किया, तुम ही गए थे ना एक्सक्लूजन में इसको आजाद करने के लिए, और उसके बाद वहाँ के वार्डन मर गए, तुम ही वो लास्ट पर्सन हो जो वहाँ पर गए थे, तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी। वो कहता है मैंने उनको नहीं देखा वहाँ पर, तुम वर्ड्स को ट्विस्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारी नेक को ट्विस्ट कर दूंगा। तभी वहाँ पर सरसी आती है और वो कहती है इकारिस तुम्हें ऐसी खूनी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, वो भी इस टाइम पर, तुम ड्यूरी को खुद मौका दे रहे हो, अगर तुम्हें बंदी बना दिया गया तो तुम किसी की हेल्प नहीं कर पाओगे। और वो कहती है ड्यूरी तुम्हारी फेवरेट गेम, इस टाइम तुम ये मत खेलो, अभी एटर्नल्स के बीच में लड़ने का टाइम नहीं है। वो कहती है इकारिस तुम मेरे साथ चलो, ये जख्म अच्छे नहीं लग रहे, मुझे पता है तुम्हें मसीहा बनने का शौक है पर ये वोंट्स तुम पे बहुत ही ज्यादा बुरे लग रहे हैं। और वो उसको अपने साथ ले जाती है। ड्यूरी कहता है हाँ ले जाओ, अपनी स्कीमें शुरू कर दो तुम। मशीन कहती है वो सही है, मैं हर जगह सुन पा रही हूँ, वर्ल्ड में विस्पर हो रहा है थैनोस थैनोस थैनोस, लोगों में डर है, गुस्सा है और शेम भी है। वैसे तो एटर्नल्स यही कहेंगे कि थैनोस उनमें से एक नहीं है, ये कहीं तक सही भी है, पर इनमें से ये भी है कि वो एटर्नल्स की गलती का ही नतीजा है। यहाँ पर इकारिस अभी भी थैनोस थैनोस ही सोच रहा है और बोल रहा है। सरसी कहती है क्या तुम ये बड़बड़ाना बंद करोगे, क्योंकि उसके पास मैटर मैनिपुलेशन की मास्टरी है, इसलिए वो उसके घावों को साफ कर सकती है और उनको हील भी कर सकती है। स्प्राइट कहती है मैं थर्ड बार पूछ रही हूँ और मैं इतनी सेंसिबल कभी नहीं हुई, इसके लिए तो रिकॉर्ड माना जाना चाहिए। हम करने क्या वाले हैं मुझे ये बताओ, क्या हमें ह्यूमंस को बताना चाहिए? सरसी कहती है हाँ, टोनी और उसके दोस्तों को बताना चाहिए कि थैनोस यहाँ पर आ चुका है, पर इसी के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। प्राइड कहती है मैं सही थी, ये ह्यूमंस को कलेक्ट करती है। फेस्तोस कहता है थैनोस यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मशीन खराब हो चुकी है, अगर वो खराब है तो मतलब हम में भी खराबी आएगी।
और अगर हमने मशीन को रीएक्टिवेट नहीं किया तो 1 हफ्ते में धरती तबाह हो जाएगी, या फिर मैं ऐसा कहूँ ये रहने लायक ही ना बचे, मनुष्य यहाँ नहीं रह पाएंगे। मशीन बायोस्फीयर से कनेक्टेड है, इससे पूरे इकोसिस्टम में खराबी आ जाएगी। तभी वहाँ कोई आता है जो कहता है फिर तो ये जियोस्टॉर्म होने वाला है ना। ये होता है किंगो। वो कहता है मुझे उम्मीद है कि ये जियोस्टॉर्म से बेटर होगा। सर्सी उसको कहती है कि मुझे पछतावा मत दिलाना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इनवाइट किया है। तो यहाँ पर सर्सी ने इस कॉन्स्पिरेसी को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी टीम बनाई है। एस्थोस कहता है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड एक अलग प्रॉब्लम है, इसको टेक्निकली माइंडेड एटर्नल खुद कुछ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि शायद वो इस छोटी प्रॉब्लम जो कि है थैनोस को महसूस भी ना करें। थैनोस इस ग्रेट मशीन का हिस्सा नहीं है, उसे यहाँ घुसने में किसी एटर्नल ने ही मदद करी होगी, इसीलिए वो इसका यूज कर पा रहा है। वो कहता है मशीन तुम हमें बता सकती हो कि उसको ये एक्सेप्शन किसने दी है और तुम इसको रिमूव कर सकती हो। मशीन कहती है मुझे कोई भी डेटा नहीं मिला एक्सेप्शन पर, इसलिए मैं उस एक्सेप्शन को रिमूव भी नहीं कर सकती। तो स्प्राइट कहती है इसका मतलब हम में से कोई गद्दार है, मुझे उम्मीद है सभी को मेरे पर शक नहीं होगा। सर्सी कहती है तो तुमने देखा मैंने सभी को इकट्ठा क्यों किया है, अगर हमारे बीच में कोई गद्दार है तो हमें उसको ढूंढना होगा। जिसको मैं ट्रस्ट करती थी मैंने उसको ही बुलाया है इस सर्कल में। स्प्राइट कहती है तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है। इकारिस कहता है उसको तुम पे ट्रस्ट नहीं है, वो बस इतना चाहती है कि तुम उसकी नजरों के सामने रहो। सर्सी कहती है इकारिस तुम्हारी सच बोलने की आदत नहीं जाने वाली। तो वो कहते हैं हाँ ये सच भी है, वैसे तुम्हें वैसे भी बाहर रखने का कोई मकसद नहीं है, वैसे भी तुम एडोरेबल हो। स्प्राइट कहती है मैं एडोरेबल हूँ, हम कब स्टार्ट कर सकते हैं। इकारिस कहता है जब मेरी जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना, ये सीक्रेट काम करने मुझे नहीं आते। किंगो कहता है हाँ इसको तो बस नाक तोड़ने आते हैं। तो इकारिस कहता है हाँ जब किसी का नाक तोड़ना हो तो मुझे बुला लेना। स्प्राइट कहती है तुम क्या करने वाले हो। यहाँ हम देखते हैं कि हम पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क में। यहाँ पर एक खिड़की पर कोई खड़खड़ाता है, वो लड़का खिड़की खोलता है, ये होता है इकारिस। वो कहता है तुम क्या टॉबी रॉबसन हो। वो लड़का कहता है हाँ शायद, क्यों। तो वो कहता है मैं हूँ इकारिस एटर्नल में से और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, और चाहे इसके लिए मुझे खुद की जान भी क्यों ना देनी पड़े। तो गाइस ये वही लड़का है जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था जिसकी ग्रेव होती है और इकारिस उसके सामने माफी मांग रहा होता है। और शायद ये हो सकता है ये उससे भी रिलेटेड हो, जो बूढ़ा आदमी उस मॉन्स्टर की वेट में मर गया, ये उनमें से भी हो सकता है, उसकी फैमिली में से आगे। वो लड़का कहता है ठीक है तो मैं क्या अपनी खिड़की बंद कर लूं, मैं अभी भीग रहा हूँ। मशीन कहती है कि रॉबसन को शायद लगा होगा कि ये शायद कोई सपना है। हाँ काफी क्लोज है वो, पर ये सच नहीं है। इसका सही वर्ड काफी लॉन्ग है और वो स्टार्ट होता है एन से और उसमें इन्वॉल्व है काफी स्क्रीमिंग। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।